भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नए सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज भी हम हर दिन की तरह एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक अद्भुत विषय जहां हमें जीवन की वास्तविकता को समझना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, इस संसार रूपी सागर में हम सभी एक यात्रा पर है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी कहते थे कि मनुष्य का जन्म कुछ और नहीं है बल्कि जीवन की नाव में सवार होना है। हम इस नाव में बैठते तो अपनी मर्जी से नहीं, ये जो जन्म मिला है बड़े भाग्य से मिला है। तो इस नाव में हम बैठे हैं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन इसे खेना कैसे, है ना, इसे खेना कैसे मतलब चलाना कैसे, ये हमारे हाथ में है। तो पानी केरा बुदबुदा असम मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। जैसे पानी का बुलबुला पल भर में विलीन हो जाता है, वैसे मानव जीवन बिल्कुल क्षणभंगुर है, बिल्कुल क्षणभंगुर है। बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया कि इस छोटे से जीवन में अहंकार और मोह का भारी बोझ लेकर चलने से नाव डूबने का बहुत डर रहता है। तो जन्म और मृत्यु के बीच का जो हमें छोटा सा समय मिला है, ये जो छोटा सा अवसर मिला है जहाँ हमें अपनी आत्मा का उद्धार करना है, तो कई बार हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम यहाँ सिर्फ बटोई यानी यात्री है। हम इस जीवन रूपी नाव में जो बैठे हैं, एक यात्री की तरह बैठना है। हम इस नाव में बैठकर किनारे के जो दृश्य है, ये सभी जो दृश्य, रिश्ते, धन, शत्रुता, ये सब दृश्य है। हम इससे इतने आसक्त हो जाते हैं कई बार कि ये भूल जाते हैं कि एक दिन हमें इस नाव से उतरना भी है। न साथ कुछ लाए थे न साथ कुछ ले जाना है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ ही जाना है। मिट्टी खाए चोला तेरा मिट्टी में मिल जाना है, क्यों फिर ये सेवक तुझे झूठा ठाठ जमाना है। तो लेकिन हम पूरा जीवन यहाँ पे कुछ इकट्ठा और जमा करने में ही गवाते हैं। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का दर्शन हमें सजग करता है। वो कहते हैं कि मृत्यु नाव से उतर जाना, एक दिन तो बारी है। बाबा कहते हैं कि ये संसार हमें छोड़ के जाना है, सबको जाना है। तो उतरते समय हमारे पास न मित्रता बचती है न शत्रुता, बचता है तो केवल हमारा कर्म और वह परमात्मा जिसका नाम लेकर हमने जीवन जिया है, बाबा हनुमान जी। लेकिन इस नाव को मझधार से बचाकर किनारे तक कैसे ले जाए, इसके लिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें तत्व शब्द नियम का आईना दिया है। ये आईना हमें अपनी कमियां दिखाता है और हमें निष्काम कर्मयोग की ओर ले जाता है। जो सेवक खुद को नियमों के आईने में देख लेता है, उसे परमात्मा ढूंढने को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाबा ने गृहस्थ जीवन को त्यागने को नहीं कहा, बल्कि गृहस्थी में रहकर त्यागी बनने का मार्ग दिखाया। आज के इस सफर में हम महान त्यागी बाबा जुमदेव जी द्वारा दिए गए 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम के जो नियम है, इसके गहराई में उतरेंगे और इन्हीं के द्वारा इस जीवन रूपी नाव को हम उस आत्म रूपी समुद्र के किनारे में लगाना है ना। तो जो हमारी जीवन रूपी नाव है, वो सुख शांति मोक्ष के किनारे तक पहुंच जाएंगी। तो आइए चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की हम शुरुआत करते हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, इस यात्रा को शुरुआत करने के पहले जो बाबा जुमदेव जी कहते थे कि हम इस दुनिया में सिर्फ यात्री है, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन की इस भागदौड़ में हम परमात्मा को कई बार भूलकर मोह माया में ज्यादा उलझ गए हैं? तो आप अपनी राय कमेंट में हाँ या नहीं में जरूर लिखिए, है ना। क्या लगता है आपका जो समय है इस संसार के जो मोह माया है इसमें उलझा हुआ है या हम भगवान से कनेक्ट है? तो हाँ या ना में आप अपना अनुभव जरूर हमारे साथ में शेयर करें। तो बाबा जुमदेव जी ने कहा था कि भक्ति कोई सौदा नहीं है, ये एक अनुबंध एग्रीमेंट है। इसमें 2 कदम सेवक चलता है तो 2 कदम स्वयं भगवान चलता है। पहले 2 तत्व सेवक ने दिए हैं, भगवान को दिए है। जो भगवान को समर्पित करता है तो परमात्मा एक और मर्या जय भगत नाम पर, ये 2 तत्व सेवक भगवान को देता है। तो संपूर्ण जीवन जो है, ये संपूर्ण सृष्टि, ये संपूर्ण जगत परमात्मा एक है ना, वो भगवान चलाता है। उस भगवान ने बनाया, उस सृष्टि परमात्मा ने बनाया है। तो इसका स्वामी भी वो परमात्मा एक ही है। उसे अलग अलग नामों में बांटकर हम अपने आप में बांट रहे हैं, ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। तो बाबा जुमदेव जी ने
हम सबको एक किया, हम अलग थे, परमात्मा एक नाम से सबको एक किया। तो एक से हम अनेक हुए और बाबा ने अनेक को एक किया एक के नाम से, बाबा हनुमान जी। ये बहुत बड़ा दृष्टांत है इस मार्ग का। मरिया जी भगवत नाम पर, यानी पूरी समर्पण। बाबा ने पूरा समर्पण सिखाया। विश्वास ऐसा कि हर परिस्थिति में हमारे मुख पर श्री बाबा हनुमान जी का ही नाम हो। एक सादे सब सादे, सब सादे सब जाए, रही मन मुलही सींची बो, फूले फुलई फले अगाए। जैसे जड़ को सींचने से पूरा पेड़ लहला उठता है, वैसे परमात्मा एक को मान लेने से सारे संशय खत्म हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कि जब हम भगवान को ये वचन देते हैं कि मैं केवल तेरा हूँ, तू ही मेरा है और मैं तेरा हूँ, तो जो चिंताएं है वो पूरी चिंताएं परमात्मा की हो जाती है, बाबा हनुमान जी की हो जाती है। ये तत्व हमें मानसिक गुलामी और अंधविश्वास से मुक्त कर एक देहवादी सेवक बनाते हैं। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये दो तत्व जो हमने भगवान को दिए, परमात्मा एक और मरिया जी भगवत नाम पर, इसी से संबंधित हम एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। बाबा कह रहे हैं कि मरिया जी भगवत नाम पर, तो क्या आप अपने जीवन की हर छोटी मोटी जब कोई भी मुश्किल आई होंगी तो उस समय आपका अटूट विश्वास क्या परमात्मा एक पर बना रहा? जो सेवक बाबा के इस तत्व को पूरी तरह मानते हैं तो एक कमेंट में अपना अनुभव जरूर साझा करें, है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, जब सेवक अपना पूरा सर्वस्व अर्पण कर देता है तब भगवान उसे दो वचनों के आशीर्वाद से नवाजते हैं। दो तत्व, बाबा को लगा कि दो तत्व भगवान ने हमें दिए हैं, और ये बाबा जुमदेव जी के मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ भगवान सेवक का हाथ थाम लेते हैं। भगवान के दो तीसरा तत्व है दुख का दारी दूर करते उद्धार। भगवान का वादा है कि जो मेरी शरण में है मैं उसके कष्टों का हरण पल भर में कर दूंगा। और चौथा है इच्छानुसार भोजन। तो यहाँ इच्छानुसार का भोजन लोभ से नहीं है या दाल भाजी सब्जी रोटी से नहीं है, तो ये तृप्ति से है, क्योंकि जीवन का मेन उद्देश्य है तृप्त होना। ये भोजन हमारे जीवन में सहजता से मिल जाएगा जब हम दो वचन से चलते हैं, परमात्मा एक और मरिया जी भगवत नाम पर। और जो तृप्त है तो भगवान उसको कभी अभाव में और भूखा भी नहीं रखेगा। दो वक्त की रोटी तो मिल ही जाएगी और जीवन में अभाव महसूस नहीं होगा। तो तृप्त होना इस मार्ग का उद्देश्य है। तो हाथ थाम लिया जब परमात्मा ने, हाथ थाम लिया भगवान बाबा हनुमान जी ने, तो डर किस बात का है? वो भगवान है सारे जग का, सहारा उसी के हाथ का है। दुख की लहरें आएगी और छूकर निकल जाएंगी, भरोसा रख उस परमात्मा एक पर। ये वादा साक्षात परमात्मा का है सेवक को। तो बाबा जुमदेव जी ने हजारों दुखी परिवारों को वेशन और गरीबी से बाहर निकाला है। इच्छानुसार भोजन का अर्थ ये कि एक सेवक के घर में बरकत होती है ना। वो सेवक आगे बढ़ता है सभी प्रकार से। जब हम ईमानदारी और मर्यादा से जीते हैं तो परमात्मा हमारे जीवन में संतोष का अमृत भर देता है। ये तत्व हमें सिखाते हैं कि भक्ति केवल परलोक के लिए नहीं बल्कि इसी लोक में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए भी है। इन चार तत्वों का मिलना ही निष्काम कर्मों की शुरुआत है। बाबा ने सिखाया कि फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि तुमने भगवान से अनुबंध कर लिया है। तुम अपना कर्तव्य पूरा करो, है ना। क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है ये हमें यही समझाता है कि तुम अपने कर्तव्य पूरा करो, भगवान का कार्य भगवान करेगा। ये जो वादा भगवान ने किया है परमात्मा एक मानकर, हमें अपना कर्तव्य पूरा करना है भगवान को सामने रखकर। वो अपना वादा पूरा करेगा उद्धार करके, है ना। एक तो सेवक और भगवान का रिश्ता एक पिता और बच्चे का जैसा है। तो बाबा ने हमारा जो रिश्ता भगवान के साथ बना के दिया है वो अद्भुत है। बच्चा बस पिता का हाथ पकड़ लेता है तो फिर पिता उसे गड्ढे में गिरने नहीं देता। तो ये दो तत्व जो है भगवान के हाथ पकड़ने के समान ही है। तो मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने जो चार तत्व दिए हैं ये मजबूत पकड़ है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस सत्य को हमें समझना है। लेकिन क्या केवल वचनों से जीवन सुधरेगा? नहीं, इसके लिए चरित्र की शुद्धता चाहिए। तभी तो हमारा हाथ भगवान के हाथ से मजबूत पकड़ा जाएगा।
और उसी के लिए बाबा ने हमें 3 शब्द दिया है। 3 शब्द दिया है। चरित्र की शुद्धता, आत्मा की शुद्धि, जिसे बाबा ने 3 शब्दों में पिराया है। तो अगले हम कुछ मिनटों में तीन जो शब्द बाबा ने दिया है, सत्य, मर्यादा, प्रेम, इन दिव्य शब्दों को हम जानते हैं। अद्भुत शब्द है ये, 3 कदम है। ये अद्भुत 3 कदम है जो पूरे ब्रह्मांड को झांक सकते हैं। झांक कर भी पूरने वाले ये 3 शब्द अद्भुत है। तो बाबा जुमदेव जी ने जीवन जीने के लिए जो पहला शब्द दिया है वो सत्य। बाबा कहते कि सत्य बोलना ही परमात्मा की सबसे बड़ी भक्ति है, ईमान ही भगवान है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे दुनिया की किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सच बराबर तपने, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच है ताके हृदय आप। सत्य का अर्थ केवल झूठ न बोलना नहीं है, बल्कि सत्य का अर्थ है स्पष्टता, अपने कर्मों में, अपने वाणी में, अपने विचारों में पारदर्शी रहना। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने सिखाया है कि हम सत्य का दामन थामते ही वो स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी हमारे शब्दों में निवास करते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा शब्द ही भगवान है। तो जब हम सत्य को पकड़ लेते तो शब्द भगवान बन जाते हैं। तो एक सेवक के लिए सत्य ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरा शब्द बाबा ने दिया है हमें मर्यादा। मर्यादा वह लक्ष्मण रेखा है। मर्यादा वह लक्ष्मण रेखा है जो हमें पतन से बचाती है, चाहे वो परिवार हो, समाज हो या स्वयं का शरीर। हर जगह मर्यादा का पालन ही हमें अनुशासित रखता है। मर्यादा बिना जीवन पतवार बिना नाव है, अनुशासन ही जीवन का असली पड़ाव है। जो अपनी सीमा पहचान ले वही वीर कहलाता है। मर्यादा में रहकर ही मनुष्य देवत्व को पाता है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने गृहस्थ जीवन को बहुत महत्व दिया है। उन्होंने सिखाया है कि हर नर नारी को और सेवक सेविका को अपनी वाणी, अपने खान पान और अपने व्यवहार में मर्यादित रहना है। मर्यादा का पालन करने वाला व्यक्ति ही कभी अपने जीवन में विचलित नहीं हो सकता। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी सीमाओं में अपनी मर्यादा से समाज को नई दिशा दी, वैसे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के सेवक मर्यादा का पालन कर समाज में एक आदर्श स्थापित करते हैं। तो ये अद्भुत शब्द है मर्यादा। तीसरा शब्द बहुत ही कोमल शब्द है और वो है प्रेम। प्रेम, लेकिन ये प्रेम स्वार्थ वाला प्रेम नहीं है, निस्वार्थ प्रेम। चाहे पति पत्नी के बीच हो, चाहे सेवक सेवक के बीच हो, बिना अपेक्षा वाला प्रेम, बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम। और वही प्रेम परमात्मा को समर्पित है। वही प्रेम हमें भगवत स्वरूप बनाता है और यही प्रेम आत्मा को शुद्ध करता है। और ये वैश्विक प्रेम बाबा जुमदेव जी का मार्ग सिखाता है कि अगर हृदय में प्रेम नहीं तो सारी भक्ति व्यर्थ है। तो प्रेम वो धागा है जो ईश्वर को भक्त से और मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है। जहाँ प्रेम है वही परमात्मा का वास है। प्रेम का अर्थ है दया, क्षमा, शांति, करुणा। जब एक सेवक दूसरे के दुख को देखकर दुखी होता है और उसकी सहायता के लिए हाथ बढ़ाता है, तब वो बाबा के प्रेम तत्व को जी रहा है। वो प्रेम स्वरूप सेवक है। बाबा ने सिखाया है कि जाति पाति भेदभाव से ऊपर उठकर हर जीव में प्रेम करना ही असली मानव धर्म है। तो ये अद्भुत 3 शब्द है, सत्य, मर्यादा, प्रेम। यही परमात्मा की भूख है। बाबा ने इसी 3 शब्दों को परमात्मा की भूख बताया, आत्मा की भूख बताया। और यही भीख बाबा ने हम सभी सेवक को मांगी है। सत्य, मर्यादा, प्रेम चाहिए बोले भगवान को। भगवान रो रहा है, मैं नहीं रो रहा हूँ, भगवान रो रहा है। तो बाबा के माध्यम से भगवान रोए। और ये 3 शब्द ही भगवान ने बाबा को नहीं, सब सेवकों को मांगे हैं। 3 शब्द मांगे, सत्य, मर्यादा, प्रेम। जैसे छोटे बच्चे को भूख लगती है तो वो रोता है, माँ समझ जाती है, वैसे हमारे परमात्मा बाबा के माध्यम से रोए, हमें समझना है। सत्य, मर्यादा, प्रेम ये परमात्मा की भूख है। परमात्मा की भूख है। ये 3 अद्भुत कदम है। तो सत्य हमारी नींव है, मर्यादा हमारी सुरक्षा है और प्रेम हमारा स्वभाव है। इन 3 शब्दों को जो अपने जीवन के आईने में उतार लेता है उसका जीवन जगमगा उठता है। बाबा कहते थे कि इन 3 शब्दों को केवल दीवार पर नहीं लिखना, इन्हें अपने चरित्र में लिखना है। तत्व मिल गए, शब्द मिल गए, पर इस नाव को रोजाना चलाने के लिए कुछ नियमों की जरूरत होती है। तो आज अभी हम 5 नियम भी जानेंगे। उसके पहले इससे संबंधित मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। तो सत्य, मर्यादा, प्रेम द्वारा दिए गए इन 3 शब्दों में से
आपको कौन सा शब्द अपने जीवन में उतारना सबसे कठिन लगता है? सत्य, मर्यादा, प्रेम, इसमें से कौन सा कदम है जो बहुत कठिन लगता है? क्या वह सत्य है, मर्यादा है या प्रेम है? तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि एक दूसरे के अनुभव से हम सीख सकते हैं। तो आप कमेंट्स में अपना आंसर, अपना जवाब जरूर लिखिए। तो आइए अभी हम जानते हैं वो 5 नियम जो एक साधारण सेवक को ध्येयवादी सेवक बनाने की क्षमता रखने वाली है। 5 नियम। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें 5 ऐसे नियम दिए हैं जो न केवल हमारी आत्मा को बल्कि हमारे परिवार और समाज को भी सुरक्षित रखते हैं। तो हमें इन 5 नियमों को समझना है। तो ध्येयवादी सेवक बनना है, और ध्येयवादी सेवक बनने के लिए हमारा मन निर्मल होगा। मन निर्मल होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, है ना। मन निर्मल होना चाहिए, चित्त शुद्ध होना चाहिए, चित्त चोखा, मन निर्मला और बुद्धि उत्तम होना चाहिए। तो तत्व और शब्द से चित्त शुद्ध होता है, मन निर्मल होता है, बुद्धि उत्तम होती है। तत्व और 3 शब्दों से फिर ध्येयवादी और वही सेवक फिर 5 नियमों का पालन कर सकता है। पूर्ण व्यसन मुक्ति, है ना, शुद्ध आचरण, और वही ध्येयवादी सेवक कहलाता है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसे बानी, शुद्ध रहे जो आचरण से वो वही मिले आत्मज्ञानी। बाबा जानते थे कि नशा और बुरे आचरण से मनुष्य की बुद्धि वो भ्रष्ट हो जाती है, बेहोश हो जाता है वो सेवक। और हमें तो जागरूक रहना है, क्योंकि जागृत कृपा है, और इसलिए हमें बुरे व्यसनों को बंद कर देना है, बुरे व्यसनों से दूर रहना है। क्योंकि जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो जीवन की नाव डूबना निश्चित है, और ये जीवन रूपी नाव तैरने के लिए तत्व शब्द नियम है, यही वो आईना है। तो नियमों का पालन करने से सेवक का मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है, और वो अपने परिवार की उन्नति पर ध्यान दे पाता है। क्योंकि बाबा ने हर घर को मंदिर बनाने की सीख दी है, हर घर में मंदिर, और हर घर में बाबा हनुमान जी, हर घर मंदिर बन जाए। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम समझते हैं और इसलिए बाबा ने 5 नियम हमें दिए हैं। देह से भगवान मानना, सत्य, मर्यादा, प्रेम, सेवकों में करना, में कायम करना, बुरे व्यसन बंद करना, है ना, और परिवार और सेवकों में एकता कायम करना। तो निष्काम सेवा, ईमानदारी, ये सारे जो नियम हैं ये हमें समाज से जोड़ते हैं। तो हाथों में हाथ हो, सबका साथ हो, हृदय में सेवा का पावन भाव हो, ईमान की राह पर जो चलता जाए उसी के सिर पर बाबा का हाथ हो, है ना, बाबा उसी के साथ है। तो मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने मानव धर्म की स्थापना की, है ना, मानव धर्म की स्थापना की, हम सबको एकता का संदेश दिया, परिवार और सेवकों में एकता, और एकता ही है जो भेदभाव मिटाएगी। सेवा का अर्थ है बिना किसी फल की इच्छा से किसी की मदद करना, और ईमानदारी वह धन है जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ जाता है। तो जब एक सेवक इन 5 नियमों का पालन करता है, उसका गृहस्थी जीवन स्वर्ग के समान बन जाता है। आइए इस 5 नियमों से संबंधित ही हम एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। बाबा जुमदेव जी ने जो 5 नियम दिए, इनमें से व्यसन मुक्ति और ईमानदारी पर बहुत जोर दिया है। तो आपके अनुसार आज के समाज को सुधारने के लिए इन 5 नियम में से सबसे जरूरी नियम कौन सा है? तो आप अपनी मनपसंद का नियम कमेंट्स में जरूर लिखिए। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, ये जो जीवन की यात्रा है, ये जो सफर है, और आसक्ति का जो त्याग है, ये चीज़ों को हमें समझना है। इन 2 चीज़ों को समझना है। तो जैसे ही हमने शुरुआत में कहा था कि जन्म में नाव में बैठना है, जन्म हुआ आने हम इस जीवन रूपी नाव में बैठते हैं, और मृत्यु होना मतलब नाव से उतर जाना। तो इस बीच में जो पसारा है, जो हम साम्राज्य फैलाते हैं, घर, मकान, बच्चे, पत्नी, रिश्तेदार, सब कुछ, वह सिर्फ एक भ्रम है। बाबा जुमदेव जी का आईना हमें यही याद दिलाता है कि हम यहाँ स्थायी नहीं, हम स्थिर होने के लिए नहीं आए हैं, है ना, यहाँ स्थायी रहने के लिए नहीं आए हैं। किनारे पर खड़े होकर लहरें गिनने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर नाव को पार लगाना है तो बाबा के तत्वों की जो पतवार है वो अपने हाथ में थामना पड़ेगा। हम जीवन भर शत्रुताएं पालते हैं, मोह में जलते हैं, लेकिन मृत्यु के समय ये सब पीछे छूट जाते हैं। मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने सिखाया कि आसक्ति मतलब अटैचमेंट ही दुख का कारण है, यही अहंकार है। यदि हम निष्काम कर्मयोग अपना लेते हैं तो हम इस संसार में रहते हुए भी इससे ऊपर उठ सकते हैं। इसलिए तो बाबा ने हमें निष्काम कर्मयोग सिखाया है। किसी कर्म को चिपकना नहीं है, भगवान को सामने रखकर हमें कर्म करना है,
ताकि कोई बोझ न रहे, कि कोई कर्म बोझ न बने, कोई कर्म कर्म भोग में न बदले। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का पूरा जीवन और उसके द्वारा दिए गए ये जो तत्व शब्द नियम, परमात्मा एक का मार्ग जो है, इसका एक ही लक्ष्य है, मानव का कल्याण। एक ही उद्देश्य है, मानव मंदिर सजाना। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी हमें भगवान से डरने के लिए नहीं कहते, बल्कि भगवान से जुड़ना सिखाते हैं। हमें भगवान से जुड़ना है, और ये तत्व शब्द नियम हमें भगवान से जुड़ते हैं, डराते नहीं। और इस मार्ग में आने के पहले सबने हमें डराया है। तो परमात्मा एक का नारा केवल एक मंत्र नहीं है, बल्कि पूरी मानवता को एक सूत्र में पिराने वाली शक्ति है। सफर ये जिंदगी का बस चंद लम्हों का मेल है, कोई जीत गया इसे कोई समझता खेल है। बाबा के वचनों को जो दिल से बसाएगा, भवसागर से उसकी नाव सुख से तर जाएगा। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों बहनों, क्या आपने इस वीडियो को जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या आप आज संकल्प ले सकते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने जो तत्व शब्द नियम का जो हमें आईना दिया है, इसी से हम अपना जीवन ढालेंगे, है ना? यही हमारे जीवन का उद्धार करेंगे। क्या आप ऐसा संकल्प लेने के लिए तैयार है? अगर ये संकल्प आप लेते हो तो आप कमेंट्स में हाँ जरूर लिखो, और मानव धर्म की जय कमेंट्स में लिखो। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये जीवन एक यात्रा है, और एक दिन हमें इस नाव से उतरना जरूर है। लेकिन उस उतरने से पहले क्या हमने अपना उद्धार सुनिश्चित किया है? तो जो तीसरा तत्व है, दुखदारी दूर करते उद्धार। दुख तो दूर होगा जब हम तत्व शब्द नियम को सामने रखकर हम जिएंगे, लेकिन उद्धार भी सुनिश्चित हो जाएगा। तो बाबा जुमदेव जी के तत्व शब्द नियम आज भी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए जीवित है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हमें आशा है कि बाबा के विचार आपके जीवन में प्रकाश जरूर लाएंगे। तो आइए इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाइए, सबको शेयर करिए, ताकि सब लोग इस जीवन रूपी यात्रा में अपने इस जीवन के सत्य को समझ सके। तो मैं उन तमाम लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो हमारे इस मानव धर्म के प्रचार प्रसार के मिशन में हमारे साथ में जुड़े हैं। 850 से ज़्यादा वीडियो बने हुए हैं। काफ़ी लोग इस वीडियो को शेयर करते, पूरे परिवार के साथ सुनते हैं। मैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक सत्य में हृदय प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट वेषण बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।